जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंटर एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, ये हमारा एक रीजनिंग का चैप्टर है, डायरेक्शन टेक्स्ट, दिशा परीक्षण। ये रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कई प्रकार के प्रश्न रेलवे अभी तक पूछता आया है और पूछता रहेगा। ये रीजनिंग बुक का एक टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में, जैसे ALP, NTPC, टेक्नीशियन और आपके जितनी भी RRB की परीक्षा है, सभी में ये टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं और रेलवे पूछता आया है। तो चलिए, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो इसको हम बताएंगे। और इससे पहले हम आपको उसकी सामान्य जानकारी जितनी भी है, किस प्रकार से इसके प्रश्न हल करते हैं, ये सारे नियम की जो जानकारी है, ये आपको उपलब्ध कराई जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो ये हमारा जो है पहला पार्ट है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखोगे। इसमें आपको उदाहरण सहित सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जरूर से जरूर प्राप्त हो जाए हमारे चैनल का। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं रेलवे किस प्रकार के प्रश्न अब तक पूछता आया है। अब देखिए, ये हमारा 7 अध्याय है रीजनिंग चैप्टर का। इससे पूर्व हमने आपके अध्याय 6 तक आपके अपलोड कर दिए हैं। आप देख सकते हो रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं। ये दिशा परीक्षण है, ये आपका डायरेक्शन टेक्स्ट, आप इसे इंग्लिश में कहते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो सामान्य जानकारियां हैं, इसको सॉल्व करने से पहले ये जानकारी हमें जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें किस प्रकार से आपको दिया गया है नियम वगैरह। तो देखिए, दिशा एक ऐसी मानक परिकल्पना है जिसके अनुसार सूर्य जिस ओर उदय होता है उस ओर पूर्व, इसके ठीक विपरीत जिस ओर छिपता है उसको आप पश्चिम, और बाईं ओर को आप उत्तर और दाईं ओर को आप दक्षिण कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सूर्य आपका देखिए जिस ओर उगता है उसे आप पूर्व बोलोगे, ठीक है। इसके और जिसमें छिपता है इसे आप क्या बोलोगे, पश्चिम, यानी कि जो इसके जस्ट विपरीत है, ठीक है। और पूर्व के जस्ट बाएं में आपका क्या है, उत्तर है। और यदि पूर्व दिशा के दाएं दक्षिण, यानी कि दाएं दिशा में बात करी जाए तो इसे दक्षिण दिशा है। तो ये आपको इंडिकेट है। और इसमें आपको देखिए चित्र के माध्यम से भी प्रदर्शित है, तो आप देख सकते हो उस चित्र को भी। अब देखिए, इसमें जो नेक्स्ट आपको बताया गया है कि दिशाओं की परिकल्पनाओं को और अधिक गहराई से समझने के लिए आपको निम्नलिखित जानकारी का होना अति आवश्यक है। तो देखिए, कौन कौन सी जानकारी है, जैसा कि देखिए स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, ये आप जो दिशा परीक्षण दिया है आप जो देख सकते हैं। तो देखिए, सूर्य, देखिए सूर्य आपका इस दिशा में है, तो इसी दिशा को आप पूर्व मानोगे, ठीक है। और पूर्व के लेफ्ट वाले भाग को आप बायां बोलोगे और राइट वाले भाग को आप दायां बोलोगे। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। पूर्व के जो लेफ्ट दिशा होगी, यदि आपसे दिशा बोली जाए तो ये आपकी उत्तर दिशा होगी, ठीक है। और पूर्व के यदि राइट में जो आपकी दिशा होगी, ये आपकी दक्षिण दिशा होगी। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और पूर्व के जस्ट पीछे की तरफ आपका जो है ये पश्चिम आपको प्रदर्शित है, ठीक। अब देखिए, सभी दिशाओं को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप पूर्व दिशा को देखिए। तो देखिए, पूर्व के यदि आपसे बोला जाए बाईं ओर मुड़ना है किसी व्यक्ति को, तो वो लेफ्ट की ओर मुड़ेगा, पूर्व दिशा। देखिए, इस दिशा में यदि किसी व्यक्ति का मुख है, तो यदि आपसे बोला जाए कि व्यक्ति पूर्व दिशा से लेफ्ट की ओर मुड़ा है, तो आप पूर्व से लेफ्ट की तरफ इस ओर जाओगे। यदि आपसे राइट को बोला है, तो मुख के जिस दिशा में, तो उसका जो राइट होगा, उसके राइट हैंड जो होगा वही इसका राइट कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखोगे नेक्स्ट। अब देखिए, जिस दिशा पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा के जस्ट विपरीत आपके पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा की मुख करके यदि कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यदि उसकी दिशा इस तीर के निशान की तरफ, यानी कि इसका मुख इधर तक पश्चिम की तरफ है, तो जो पश्चिम का बायां है ये आपका लेफ्ट इस दिशा में कहलाएगा, क्योंकि व्यक्ति इस मुख की ओर खड़ा है पश्चिम की तरफ, तो उसका जो लेफ्ट होगा वही लेफ्ट कहलाएगा पश्चिम दिशा का। और वो जो उसका राइट है वही इसका राइट कहलाएगा पश्चिम दिशा का। तो इसी प्रकार से आपका देखिए, उत्तर की ओर यदि मुंह करके है तो इसका लेफ्ट इस दिशा में है और राइट इस दिशा में। इसी प्रकार से आप जस्ट
इसके दक्षिण मुख की तरफ है तो इसका लेफ्ट इस दिशा में होगा, इसका राइट इस दिशा में होगा। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। इसमें देखिए और दिशा भी आपको दे रखा है, यदि आपसे पूर्व उत्तर बोले या उत्तर पूर्व बोले तो ये आपकी ये वाली दिशा है, ठीक है। यदि आपसे पूर्व उत्तर बोले या उत्तर पूर्व बोले आपकी यही डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आपकी और डायरेक्शन है, जैसे दक्षिण पूर्व है तो ये दक्षिण और पूर्व के बीच में होगी, और पश्चिम दक्षिण बोले तो ये दक्षिण पश्चिम के बीच में होगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे उत्तर पश्चिम बोले तो आपके उत्तर और पश्चिम के बीच में ये डायरेक्शन, ठीक। और इनका भी लेफ्ट राइट यदि आपसे बोले तो इनका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, इसका राइट राइट रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें स्मरण रखने के लिए कई और फॉर्मूले हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय दे रखी है, ठीक है। ये बहुत इंपोर्टेंट थ्योरम है जो इसमें प्रयुक्त होती है दिशाओं के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, इस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है वह आधार और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, अर्थात ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरस आपने कई बार पढ़ी होगी। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक समकोण त्रिभुज बना होता है जिसमें ए बी और ये सी आपको इसके पॉइंट दे रखे हैं शीर्ष के। इसमें जो आपके लंब है, जैसे आपके लंब है जो आपका AC है और आपका आधार जो है BC है, ये इन दोनों का वर्ग AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो होता है, इन दोनों का वर्ग जो होता है इसके विकर्ण यानी कि AB के बराबर होता है, यानी कि AB के वर्ग के बराबर, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला होता है, तो ये आपका इस तरीके से प्रदर्शित है। तो इसको आप कर्ण बोलोगे, इसको आप लंब बोलोगे और इसको आप आधार बोलोगे, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपको बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है, ठीक है ना, उत्तर की ओर। देखिए उत्तर हम इस दिशा में मानते हैं क्योंकि पूर्व हमने इस दिशा में माना है, दक्षिण इस दिशा में माना और पश्चिम इस दिशा में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूर्व है, ठीक है, और ये उत्तर है आपका, और ये आपका दक्षिण है, ठीक, और ये आपका पश्चिम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जिस दिशा में उत्तर है, ठीक है ना, वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। यदि उत्तर का बाईं ओर क्या होगा, यदि आपका मुख इस दिशा में है तो आपका बाईं आपके लेफ्ट की तरफ होगा, आपका दाएं आपके राइट की तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे। तो देखिए सबसे पहले हमने उत्तर बनाया, उत्तर के बायां कौन सा कहलाएगा, ये, ठीक है, इस दिशा को बायां बोलेंगे। तो उसका चेहरा पश्चिम की ओर, क्या पश्चिम की दिशा में हो गया ना। अब देखिए यदि लेफ्ट मुड़ जाता है तो ये पश्चिम दिशा ही तो हो गई। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है और वह अपने दाएं मुड़ता है तो उसका चेहरा पूर्व की ओर हो जाता है। तो देखिए उत्तर दिशा आपकी ये है और दायां आपका मोड़ ये है, तो ये पूर्व दिशा की ओर उसका मुख हो जाता है। तो ये तो ऑफिशियली सही है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा दक्षिण की ओर है यानी कि नीचे की ओर, तो वह अपने बाएं मुड़ता है। तो देखिए इस तरफ बायां कहलाएगा और इस तरफ दाएं कहलाएगा। तो इस वाले को बायां बोलेंगे तो ये पूर्व की ओर उसका क्या होगा, चेहरा होगा उस व्यक्ति का, यदि वो मुड़ेगा, ठीक है, दक्षिण जाते हुए। इसी प्रकार से यदि देखिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा दक्षिण की ओर है और वह अपने दाएं मुड़ता है तो उसका चेहरा पश्चिम की ओर होगा, यानी दायां मुड़ा है तो पश्चिम दिशा की ओर उसका चेहरा होगा। तो ये तो ठीक बात है, ठीक है। तो ये आपकी सामान्य 4 जानकारियां यानी कि 5 जानकारियां आपको दी गई है जिन्हें आपको हमेशा स्मरण रखना है, ठीक है। सॉल्व करने में आपको बहुत उपयोग यानी कि उपयोगी होगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर भी इसी प्रकार से आपके जो दिशाएं हैं उसका ही आपको ज्ञान कराया जा रहा है। तो देखिए इसमें यदि किसी व्यक्ति का चेहरा पूर्व की ओर है, पूर्व ये दिशा है, और वह अपने बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब इस दिशा में मुड़ता है, तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा, तो ये तो सीधी सी बात है, उत्तर दिशा में होगा, ठीक है। ये वाला जो दिशा क्या है, ये उत्तर है। आप देखिए नेक्स्ट इसी प्रकार से देखिए आप, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा पूर्व की ओर है तो देखिए पूर्व की ओर आप लिखिए, और वह दाएं मुड़ता है, दाएं यानी कि इस दिशा में मुड़ेगा, तो दायां यानी कि यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ से भी, तो डायरेक्शन तो आपकी यही रहेगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, तो ये आपकी दक्षिण डायरेक्शन है आपके मैप के अनुसार, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका इसमें पॉइंट प्रदर्शित है। चलिए तो ये आपको आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट और देखिए, नेक्स्ट आपको देखिए पश्चिम वाला दे रखा है, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा पश्चिम की ओर है और वह अपने बाएं मुड़ता है, तो देखिए पश्चिम का बाएं क्या है, ये होगा, ये डायरेक्शन।
तो उसका चेहरा कहाँ होगा, दक्षिण की ओर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, साउथ की ओर। इसी प्रकार से देखिए यदि किसी व्यक्ति का चेहरा पश्चिम की ओर है, देखिए पश्चिम ये दिशा है और वह दाएं मुड़ता है, तो देखिए पश्चिम का दायां इस दिशा में होगा यानी कि उत्तर की ओर, तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा, तो उसका चेहरा उत्तर दिशा की ओर होगा, जो कि आपको देखिए इसमें बताया गया है। ये डायरेक्शन आपकी क्या है, उत्तर की दिशा है, ठीक है। अब देखिए इसकी कुछ उदाहरण है, इसमें किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, तो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन में आपको बताया है कि 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, ठीक है। 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस सवाल को थोड़ा और पढ़ेंगे क्योंकि इसमें दिशा बिल्कुल निर्धारित अभी बताई नहीं गई है, ठीक है। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लू दिया गया है कि दक्षिण दिशा में अंत में पहुंचता है, तो आप दक्षिण दिशा मान लीजिए सबसे पहले ये है, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से हम चलेंगे। अब देखिए पीछे से सॉल्व करेंगे, यानी कि जिस दिशा से वह चला, तो देखिए 8 किलोमीटर चला, ठीक है ना, दक्षिण से दक्षिण के अंत में, तो ये 8 किलोमीटर तो आपका यही है, 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। अब वह क्या है, इसके बाद इसने क्या बोला, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा। अब देखिए जिस दिशा में उसने बोला बाईं ओर मुड़ा, तो आपको क्या करना है, आप इसके दाईं ओर जाओगे, जो दिशा आपको बताई गई है उसके जस्ट विपरीत होना है, क्योंकि फिर उसी के हिसाब से ये क्योंकि इसे हमें उल्टा करना है। तो देखिए हम उत्तर से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो 8 किलोमीटर हमने चला, आपसे बाईं ओर बोला तो आप दाईं ओर चलिए, तो दाईं ओर आप कितना चले, तो ये आपका 3 किलोमीटर की ये दूरी है, तो 3 किलोमीटर आपने मान लिया, ठीक है। फिर इसके बाद इसने बोला कि आप दाईं ओर मुड़े, तो दाईं ओर का मतलब है आप उल्टा करेंगे, यानी कि बाईं ओर मुड़ेंगे, तो बाईं ओर आपका ये आ गया 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपकी किस दिशा में है, तो ये आप देखिए कहाँ से स्टार्ट किया आपने चलना, तो आपने जो स्टार्ट किया था दक्षिण से ही चलना स्टार्ट किया था, ध्यान रखना, ये आपका इस दिशा में आ रहा है और आपने चलना इस दिशा में किया होगा। देखिए सबसे पहले आप इस तरीके से चले, फिर आप बाएं मुड़े, फिर बाएं के बाद में आप फिर क्या मुड़े, फिर आप दोबारा बाएं मुड़े, ठीक है ना, ठीक। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर लो, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाए। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा ये आपका देखिए डी इसमें दे रखा दक्षिण, और देखिए इसमें आपका ये वाला मैप हमेशा हर जगह यही मैप लागू होगा। इसमें देख लिए, इसमें आपका देखिए, इसमें आपका सबसे पहले ऐसे चले, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़े, तो ठीक है। पर इसमें पहले आपको दिशा नहीं दी गई थी, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको उल्टा स्टार्ट किया, तो उल्टा इस तरीके से चले, जो बायां बोला उसको दायां किया और जो दायां बोला उसको बायां किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने प्रश्न पर पूछ गए, और जो प्रारंभिक दिशा है वह आपकी दक्षिण दिशा है, क्योंकि इस दिशा में ही वह चलना प्रारंभ कर रहा है और लास्ट में भी इसी दिशा में मिलता है, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या बताया गया है, तो मयंक जो है 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब देखिए इसमें पहले ही आपको बता दिया कि दक्षिण दिशा में चलता है, तो दक्षिण दिशा आप मैप के अनुसार यही होगी, ठीक है, क्योंकि पूर्व ये है, उत्तर ये है और पश्चिम ये है, तो हम केवल दक्षिण को लेंगे, ठीक है। दक्षिण हमको बताया गया तो दक्षिण ले लिया, और 25 किलोमीटर की आपकी दूरी बता दी है, दक्षिण में चलना है। फिर दाईं ओर मुड़ना है। अब देखिए दक्षिण में यहाँ पर आ गए, तो दक्षिण का दायां क्या होगा, क्योंकि मुख इस तरफ है तो दायां भी इस तरफ होगा, तो 20 किलोमीटर हम चलेंगे, ठीक है, 20 किलोमीटर यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इन्होंने बोला फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चला। अब देखिए बाईं ओर कौन सा होगा, अब इस दिशा में है तो इसका बायां तो यही होगा, ठीक है ना। तो किस दिशा में चलेंगे आप, अब ये चलेंगे आप, देखिए बाईं ओर चले और 30 मीटर चले। अब 30 मीटर आप इधर तक चल लिए, ठीक है भाई। 30 मीटर चलने के बाद अब देखिए पुनः बाईं ओर मुड़कर, अब देखिए पुनः बाईं ओर मुड़ेंगे तो इस दिशा में मुड़ेंगे, क्योंकि आपका जो मुख है इस दिशा में, तो आपका बायां इस दिशा में। अब ये कितना चल रहे हैं, 20 मीटर और चल गए। 20 मीटर चलने के बाद वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखिए प्रारंभिक बिंदु आपका ये है, यहाँ से आपने यहाँ तक दूरी तय करी 25, और देखिए यहाँ से आपने यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कितनी हो गई, 30 ये हो गई। तो टोटल आपकी कितनी दूरी होगी, आपकी 55 मीटर आपकी दूरी हो गई। ये आपका आंसर है, क्योंकि 25 और ये 30, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 30 है और ये 25 हमें दी थी, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है ये आपका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। और इसका मैप आपको बता दिया गया है, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो और कर सकते हो। देखिए जैसे आपके 25 मीटर दक्षिण की ओर, तो देखिए 25 मीटर ये दक्षिण दिशा है, तो इस दिशा में आप चले, ठीक है। चलने के बाद उन्होंने बोला दाईं ओर मुड़े, तो देखिए ये दाईं ओर 20 मीटर मुड़ गए।
फिर इन्होंने बोला बाई ओर मुड़े, तो बाई ओर आपका ये हो गया, ये 30 किलोमीटर चले, पुनः बाई ओर मुड़े तो ये 20 किलोमीटर हो गया। अब इन्होंने पूछा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, तो ये टोटल लेंथ है, यही तो हो गई। देखिए यहाँ से तो यहाँ तक तो आपको 25 दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी दूरी कितनी दी है, 30 दी है, तो 25 और 30 कितने हो गए आपके 55 हो गए। इस तरीके से आप सॉल्व कर दो, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको क्या दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मनीष उत्तर की ओर मुख करके 30 मीटर चलता है, तो देखिए उत्तर आपकी कौन सी दिशा, ये वाली, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हम ये मैप नहीं बनाते, डायरेक्ट लिखते हैं। 30 मीटर आप कितने चले, उत्तर की ओर चले, ठीक है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, बाईं ओर आपका ये है, 20 मीटर आप चल गए, ठीक है। फिर इसके बाद आप बाईं ओर मुड़े और 30 मीटर चले, तो वापस आप बाईं ओर मुड़े और 30 मीटर चल गए, ठीक है। तो आप बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर कितनी दूरी पर है। देखिए प्रारंभिक दिशा यानी कि जब आप यहाँ से चले तो आप इस दिशा में थे, फिर आप मुड़े, फिर आप वापस इस दिशा में आ गए, तो आपकी जो दिशा है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो देखिए किस दिशा में, तो देखिए प्रारंभिक बिंदु तो आपका ये रहा। तो दूरी यदि आपसे पूछी है तो आपने केवल टोटल लेंथ जो है इतनी दूरी आपने तय करी, तो ये तो आपकी 20 मीटर होगी, ठीक है। अब आपको दिशा बताना है, तो देखिए इसका जो प्रारंभिक बिंदु से इसकी दिशा होगी वह आपकी इस दिशा में होगा, यानी कि ये इस पॉइंट पर आता है। तो देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका स्थान आ गया अंतिम, तो इसकी दिशा क्या हुई, तो देखिए ये यहाँ से इस दिशा में है, तो ये पश्चिम दिशा हुई, ठीक है। तो पश्चिम आपको बताना है, ठीक है। क्या चीज है, पश्चिम आपको बताना है। तो देखिए 20 मीटर की दूरी तय करेगा पश्चिम दिशा में, ठीक है। इसका राइट आंसर यही होना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, इसका डी इसका राइट आंसर है। देखिए डी इसमें है, मनीष के चलने का क्रम निम्नवत आपको बता दिया गया है, ये आप देख सकते हो मैप के थ्रू, ठीक है। और इसका राइट आंसर डी है। चलिए अब देखिए लास्ट सवाल जो है आपका, ये आपको देखना है। देखिए यदि मेरा मुख उत्तर दिशा में है, देखिए मेरा उत्तर दिशा में मुख है, तो मैं निम्नलिखित क्रम में घूमता हूँ, तो कौन से क्रम में घूमने से मेरा मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगा, ये आपको बताना है। अब देखिए पश्चिम दिशा में लाना है इसका मुख, ये तो अभी आप उत्तर दिशा में हो, तो देखिए इस दिशा में आपको लाना है, तो आप क्या क्या करोगे, तो देखिए पश्चिम दिशा में इसमें कई आपको बताया गया है। तो देखिए इसमें आपको बताया गया है कि दायां जाएंगे, फिर दायां जाएंगे, फिर दाएं जाएंगे, फिर बाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे, इस तरीके से आपको देखना है हर बार, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका, तो देखिए सबसे पहला ही विकल्प हम देखते हैं क्या है। देखिए आंसर तो आपको पहले ही विकल्प दिया है, तो देखिए इसी तरीके से मुड़ते हैं, तो देखिए दाएं मुड़ते हैं, तो देखिए दाएं मुड़े, इस तरफ मुड़ गए, दायां ये है आपका, फिर हम दायां मुड़ गए, ठीक है। दायां मुड़ने के बाद फिर हम बायां मुड़े, तो ये दायां है, दाएं का बायां क्या है, ये बायां है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला बायां मुड़े, बायां का मतलब ये बायां हो गया, ठीक है। बायां मुड़ने के बाद 2 बार बाएं हो गए ना, अब इसके बाद फिर बाएं मुड़े, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया बायां। फिर आपको बोला दायां मुड़िए, तो दायां मुड़ गए, दाएं के बाद बोला आपसे बायां मुड़िए, बायां मुड़ गए, बायां मुड़िए, बायां मुड़ गए, और फिर आपसे बोला दायां मुड़िए, तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो ये देखिए पश्चिम दिशा में आ गया, स्टार्टिंग से चल के, तो यही आपका आंसर, पहला आंसर ही आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आपने देखा कि ये चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है और सरल चैप्टर भी है और अच्छा चैप्टर भी है। इससे प्रश्न कई बार आपके आरआरबी में पूछे गए हैं, और जरूर इससे एक प्रश्न जरूर आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें हम इसके प्रश्न लेकर आएंगे और उनको हल करेंगे। तो यहाँ तक यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को ये जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।